हेलो भाई, नमस्ते। भाई आज हम आपको ट्वेल्थ का नया चैप्टर अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बिलियन। इस बिलियन चैप्टर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको लेक्चर 1 में आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसमें आपको इन परसेंट में पढ़ना है, इन परसेंट में पढ़ना है कि परसेंट में आपको दिले रहता है किसी भी स्ट्रेंथ आपको परसेंट में, तो आप उसका मोलरिटी कैसे निकालते हैं इस तरीक़ा से। तो आपको इसमें इन परसेंट में पढ़ना है, मोलरिटी पढ़ना है। मोलरिटी जिसको हिंदी में कहते हैं मोलरता, जिसका सिंबल कैपिटल एम होता है। और आगे आपको पढ़ना है तीसरा नंबर पे नॉर्मलिटी पढ़ना है, जिसका हिंदी होता है नॉर्मलता कह सकते हैं, जिसको सिंबल है कैपिटल एन। आगे चौथा पॉइंट में पढ़ना आपको मोलालिटी, मोलालिटी जिसको हिंदी में कहते हैं मोललता, जिसका जो सिंबल होता है स्मॉल एम है। और पाँचवा पॉइंट में आपको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं मोल अंश, यानी इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एक्स होता है। तो आपको लेक्चर 1 में आपको इतना पढ़ना है। आगे आपको इस जो सॉल्यूशन है उसको अर्थ समझा रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। मान लेते हैं कि आप किसी भी चीज़ को मिश्रण किया, यानी आप शरबत बना रहे हैं। तो शरबत बनाने के लिए आपको चीनी का शरबत बनाना है, शुगर का शरबत बनाना, तो आपको जल लेना होगा यानी H2O लेना होगा, और प्लस में आपको शुगर लेना होगा। यानी आप जिसको शुगर और जल का जो मिश्रण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्यूशन, यानी हिंदी में बिलियन। यानी आपको जो सॉल्यूट जो होगा, यानी हिंदी में उसको बिले कहते हैं, जिसका जो मात्रा होगा यानी लीस्ट अमाउंट में होगा, कम मात्रा में होगा। और प्लस में सॉल्वेंट होगा जो आपको लार्ज अमाउंट होगा, जो आपको लार्ज अमाउंट में होगा यानी अधिक मात्रा में होगा। और ये दोनों को मिलाइएगा तो फाइनली ये सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बिलियन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आपको पढ़ना है इस तरीक़ा से, आगे पढ़ना है मिक्सचर। जैसे आपको देखिए कोई सॉल्यूशन बना है, जैसे कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ H2O यानी जल प्लस 10 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल है जी। यानी आपको मतलब एल्कोहल में आपको जल को मिलाना है। आप यहाँ देखिए, अब जो आपको पूछ देगा कि यहाँ पर इस सॉल्यूट का जो काम करने वाला है यानी सॉल्यूट है वो कौन होगा, तो जिसका लिस्ट अमाउंट होगा, यानी लिस्ट अमाउंट यहाँ पर कौन है आपका, यहाँ पर लिस्ट अमाउंट में आपको कौन आ रहा है, एल्कोहल हो रहा है। यानी सॉल्यूट जो बिले, जिसका हिंदी में बिले बोलते हैं, वो क्या है C2H5OH। अच्छा, यहाँ सोल्वेंट जब आपसे पूछता है तो सोल्वेंट का मात्रा जो है यहाँ पर ही जल होगा, यानी आपको यहाँ पर ही ज़्यादा वाला जो मात्रा होगा वो सोल्वेंट कहलाएगा, और कम वाला मात्रा होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा। और यहाँ पर ही अगर दोनों मिला देंगे यानी 20 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर, तो आपको हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी सॉल्यूशन जो बिलियन बन जाएगा वो 30 मिलीलीटर का बिलियन हो जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे आगे देखिए, आगे है कि मिक्सचर ऑफ 14 मिलीलीटर ऑफ वाटर प्लस 80 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल। यानी आपको जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसमें क्या है कि जल का जो मात्रा है वो कम है और एल्कोहल का मात्रा है जो अधिक है। तो उस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूट होगा वो जल होगा, HOH हो जाएगा, यानी सोल्वेंट होगा वो एल्कोहल हो जाएगा, यानी C2H5OH हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप पकड़ सकते हैं कि जिसका मात्रा कम हो वो सॉल्यूट होगा, जिसका मात्रा अधिक है वो सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट आगे आपको जानना है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि कुछ ऐसा डाटा रहेगा आपको क्वेश्चन में, जैसे दे देगा कि उस क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि 5% WyWNOH सोल्यूशन है, मतलब इस तरीक़ा से वहाँ पर ही क्वेश्चन में रहेगा। तो उसको ले देखिए, इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहता है तो लगता है कि क्या दे दिया है, कैसे इसको निकालेंगे।
तो इसको हम लोग को सबसे पहले समझना है कि 5% W/W NaOH सोल्यूशन क्या है। तो इसको पढ़ने का तरीका है कि 5 W को वेट पढ़ते हैं, W का वेट जो ग्राम, जिसका जो ग्राम में हम लोग लेते हैं, वेट को ग्राम में लेते हैं। तो 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH। जैसे देखिए यहाँ से पढ़ेंगे कि 5 ग्राम, यहाँ से 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है कि 5% NaOH सोल्यूशन बाय वेट। मतलब आपको समझना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि W/W के फॉर्म में है तो आप इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको लिखा रहेगा 5% NaOH सोल्यूशन बाय वेट। तो मतलब आपको समझना होगा कि जो ये जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि W/W को फॉर्म में है। तो इसको आप बना सकते हैं कि 5 ग्राम यानी 5 ग्राम ऑफ NaOH का प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फिर इसको आप इस तरीक़ा से लिख सकते हैं और लिखने के बाद आपको आराम से सॉल्यूट पता चल जाएगा, सॉल्वेंट पता चल जाएगा। यानी यहाँ पर ही आपको बताया जाए कि यहाँ से इससे पूछा जाए कि सॉल्यूट का मात्रा कितना है तो 5 ग्राम, सॉल्वेंट का मात्रा कितना है तो क्या कीजिएगा, तो सोल्यूशन का मात्रा है तो सॉल्वेंट का मात्रा पूछता है तो 100 में से क्या कीजिएगा 5 ग्राम को घटा दीजिएगा तो 90 ग्राम हो जाए 95 ग्राम हो जाएगा, यानी 95 ग्राम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब बता सकते हैं इतना लिखा जाने के बाद।